हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे कुछ जो कि आपके बहुत फ़ायदे के लिए है और जनरली सबको जानना बड़ा ज़रूरी है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग न्यू इन इंग्लिश। हाउ टू यूज़ इंग्लिश करेक्टली इज़ द टॉपिक एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द वर्ड वंडर वर्ड डू। तो आज हम एक वंडर वर्ड जिसे कहेंगे अद्भुत शब्द, वो क्या है? डू। उसके बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज डू एक वर्ब भी है। डू का बहुत जगह डिफरेंट टाइप से यूज होता है। सो लेट अस सी हाउ इट हैपन्स। अब जनरली व्हाट इज दिस? जनरली हम डू को कैसे यूज करते हैं? डू को जनरली हम स्पेसिफाई करते हैं टू परफॉर्म, कुछ करना, वो हो गया डू। इट इज जनरली यूज्ड। ऐसे ही करते हैं सब कि डू का मीनिंग है कुछ करना। अब मैं आपको बताऊंगा डू और कहाँ कहाँ यूज होता है। तो डू का देखिए, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हम टेंसेस याद करते हैं, टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट का और सिंपल पास्ट का नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो बनते हैं वो सारे के सारे डू की हेल्प से बनते हैं। सो डू इज यूज्ड इन मेकिंग द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। कैसे होता है ये? अब हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं एंड लेट अस सी, देखिए कि कैसे ये होता है। सो सेंटेंस है हमारे पास, आई डू नॉट सिंग। ये क्या है? ये है फ्रेंड्स, आई डू नॉट सिंग, मैं गाना नहीं गाता हूं, मीन्स सिंपल प्रेजेंट और उसका क्या है? ये नेगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट सिंपल। अब इसी सेंटेंस का दूसरा फॉर्म देखिए, डू आई सिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सेकंड, डू आई सिंग। अब अगर यहां पे डू ना लगाते हम तो इट वाज इम्पॉसिबल टू फॉर्म द सेंटेंस। तो डू ने यहां कितना अच्छा काम किया। सो ये बन गया आपके पास इंटेरोगेटिव ऑफ सिंपल, इंटेरोगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट। नाउ इसके बाद आप देखिए कि हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं अगर, कि पास्ट सिंपल में क्या चेंजेस आएंगे और कैसे होगा। आई डिड नॉट सिंग। अब डू की जगह हमने क्या कर दिया? आई डिड नॉट सिंग, मैंने गाना नहीं गाया। I did not sing। ये क्या है? ये सिंपल पास्ट नेगेटिव सेंटेंस है। सो यहां पे किसका यूज हुआ? डू की ही फॉर्म, डू डिड डन, तो डू से ही आया। सो उसने हेल्प किया यहां पे, नेगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट। देन लेट अस सी अनदर सेंटेंस, डिड आई सिंग। क्या सेंटेंस हो जाएगा? डिड आई सिंग। तो ये भी डू की पास्ट फॉर्म से आया, डिड आई सिंग। तो ये इंटेरोगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट। ये तो डू की तीन इंपॉर्टेंट यूजेस और कहां कहां डू लगता है, वेयर इट इज यूज्ड, वेयर इट इज इंपेरेटिव टू बी यूज्ड, तो ये हमने जाना। इसके अलावा भी डू के बहुत से जगह पे यूज होता है। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस सी हाउ इट अकर्स। कि आप फर्स्ट केस ले लीजिए। फर्स्ट केस हम क्या लेंगे? तीन जगह ये यूज होगा स्पेशली। तो फर्स्ट केस इसमें हम डिस्कस करेंगे अब। एंड फर्स्ट केस इज नंबर वन। नंबर वन इज दैट आप एक सेंटेंस लेते हैं। हम सेंटेंस क्या लेते हैं बेटा या फ्रेंड्स? ही sings well and so she sings well।
ही सिंग्स वेल एंड शी सिंग्स वेल। ये सेंटेंस लिख लें तो देखिए कैसे होगा। ही सिंग्स वेल एंड शी सिंग्स वेल। बट टू राइट द गुड इंग्लिश क्या कहा जाता है? वी हैव नॉट टू रिपीट द वर्ड्स। अच्छी इंग्लिश लिखने में रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो हम इसको फिर कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डू। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ही सिंग्स वेल, he sings well and so does she। ये इसका प्रॉपर यूज हुआ। एंड सो डज, डज कहां से आया? डू से। यस, डज शी। तो ये इसका प्रॉपर यूज हो गया। अब सेकंड केस देखते हैं डू कहां यूज हो रहा है। ये फर्दर एक्सक्लूसिव केसेस है आपके लिए कि जहां पे आपको याद रखना है कि डू हमें बताता है कि कैसे करना। जब हम एम्फेसाइज करते हैं, किसी चीज को एम्फेसाइज करते हैं, वहां भी हम डू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एम्फेसाइज एंड अफर्मेटिव नेचर होगी, वहां पे भी डू यूज होगा। एंड हाउ इट डज, कि होता कैसे है देखिए। हम सिंपली हम कह सकते हैं, किसी को कह देते हैं यार आप गलत हो, यू डिड अ मिस्टेक, यू डिड अ मिस्टेक, आपने गलती की है। बट अगर हम इसको अच्छी तरह से बताना चाहो तो ये क्या आया? ये एम्फेसाइज कर रहा है। अगर हम इस सेंटेंस को सिंपली लिखते, सपोज हम लिखते यू मेड अ मिस्टेक या मेक अ मिस्टेक, यू मेक अ मिस्टेक। दो सेंटेंसेस को कंपेयर कीजिए, यू मेक अ मिस्टेक एंड यू डिड मेक अ मिस्टेक कर लो। चलो इसको आप अपने कंफर्ट के लिए यू डिड मेक अ मिस्टेक कर लीजिए, यू डिड मेक अ मिस्टेक। दोनों में फर्क देखिए। ये जो सेंटेंस है ये क्या है? यस, कि आपने ही गलती की है। ये एम्फेसाइजिंग है सेंटेंस, ये पक्का कर रहा है इस चीज को। तो हम उस कंडीशन में, एम्फेसिस की कंडीशन में भी डू को सेंटेंस में यूज करते हैं, या डू से ही डिड लगा हुआ है। राइट। अब थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन व्हाट वी सी हियर इज, थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन सेंटेंस, रिक्वेस्ट और इनविटेशन देना हो, और वो भी फर्म देना हो कि आदमी मना भी ना करे। ठीक है, ही कंसीडर आवर रिक्वेस्ट, ही कंसीडर आवर इनविटेशन। तो क्या करेंगे हम कैसे लिखेंगे? सिंपली देखिए आप क्या करते हैं, हम किसी को कह देते हैं सर कम टू द पार्टी, हम किसी को कह देते हैं कम टू द पार्टी। दिस इज वेरी सिंपल सेंटेंस। बट जब हम उसको परस्यू कर लें, उसको कंफर्म कर लें, उसको मजबूर कर दें कि आएगा ही आएगा, सो हमारे बोलने का थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाता है। एंड व्हाट वी डू इज वी से डू कम टू द पार्टी प्लीज, डू कम टू द पार्टी। तो यहां भी डू का यूज हुआ है। सो डू, दैट्स व्हाई डू इज कॉल्ड अ वंडर वर्ड इन इंग्लिश, क्योंकि डू के देखिए किस किस तरह से यूजेस हो रहे हैं। सो आई थिंक डू को कैसे, डू को ज्यादातर तो हम वर्ब के एक्शन के रूप में लेते हैं। डू टू परफॉर्म मीन्स, डू मीन्स टू परफॉर्म। फिर सिंपल पास्ट का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, वो भी डू की हेल्प से बनता है, देख लीजिए। ठीक है, फिर पास्ट सिंपल का नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, वो भी डू की हेल्प से बनता है डिड की फॉर्म में। देन व्हाट वी डू, अगर हमारे पास रिपीटिशन ऑफ वर्ड हो रहा है किसी सेंटेंसेस में, तो हम उसको हटाने के लिए वी यूज डू। तो वहां भी हम
डू की ही फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ डज हो गया जैसे इस सेंटेंस में। देन एम्फसाइजिंग सेंटेंस में भी हम डू की ही फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ डिड की फॉर्म में आ गया। एंड अब किसी को इनविटेशन देना है या रिक्वेस्ट करनी है, उसको भी एक कंफर्म रिक्वेस्ट के लिए वी यूज डू, क्या करते हैं, डू का ही यूज करते हैं। तो इस तरह से डू के डिफरेंट सिचुएशंस में यूज होते हैं। सो आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिशियल टू यू। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए और इस वीडियो से जो लर्न किया है उसको लाइफ में अप्लाई कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।